चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओ सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक भी अपाल तौजेण करूं ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में
नमु कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरुवनि, हंत पद को पाया, कर नमन उन जिन देव को यह, काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान के ही पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा 88 नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ बात चलती है, सम्यक दृष्टि सुगति पाता है। सम्यक दृष्टि ने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि वह आत्मा पर्याय में परमात्मा अल्पकाल में हो जाता है। कुछ अच्छा काम किया हो वही परमात्मा बनेंगे ना भाई। परमात्मा कौन बनेगा भाई? परमात्मा बनने का अधिकार किसको है? तो ज्ञानी समझाते हैं कि जो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसकी जो पकड़ बनाता है। क्या है? क्या भैया? अंदर जो अपनी सत स्वरूपी भगवान आत्मा है ना, उसकी जो दृष्टि करता है, ज्ञान में उसकी पकड़ बनाता है, वह आत्मा सम्यक दृष्टि है। और वह आत्मा अल्प काल में परमात्मा हो जाता है। वैरात्मा पना छोड़ दिया, अंतरात्मा हुआ, और वह आत्मा अपनी आत्मा की आराधना करता हुआ पर्याय में परमात्मा होता है। तो सम्यक दृष्टि सुगति प्राप्त कर लेता है, पंचम गति को प्राप्त कर लेता है। ये गाथा का हमारा मूल विषय है। गाथा का पाठ करते हैं, फिर इसकी आगे चर्चा में आएंगे। जो जीव सम्यक दृष्टि दुर्गति गमन ना कवं करे, यदि करे भी ना दोष पूरब, कर्म कोई छह करे। पेज नंबर 169 पे आ जाए अपन। कल अपन ने यह समझा था कि अज्ञानी लोग जैसे बही खाते में लिखते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि 1.25 लाख हो गया, 1 लाख का 1.25 लाख हो गया। समझ में आया भैया? लेकिन ज्ञानी कहते हैं वह चीज तो तुम्हें मिली ही नहीं है, वो तो धूल है, मिट्टी धूल है, वो परद्रव है।
वो तुम्हें कहाँ मिला? आत्मा को मिलता है पर तरफ क्या? आत्मा अरूपी। आत्मा अरूपी। और जिसे तुम रुपया पैसा कहते हो मिला, वह तो पुद्गल है। वो आत्मा में कैसे, आत्मा को कैसे मिल जाएगा? तुमने कैसे कल्पना कर ली भाई? आत्मा तो अरूपी है, तुम आत्मा हो। समझ में आया भैया? और तुम कहते हो कि हमें 1 लाख के 1.25 लाख हो गए, तो तुम्हें मिल गया, तुम्हें लाभ हो गया। ये तुम्हें लाभ हो गया क्या? तुमने उनको अपना माना, अपना जाना, पर द्रव्यों को, तो ये तुमने नुकसान का धंधा किया। और तुम्हें मिल गया, ये मिथ्यात का बहुत बड़ा पाप किया। क्या किया भगवान? नहीं आई समझ में? भाई तुम कौन हो? चेतनेश्वर भगवान आत्मा आरूपी हो। और तुम कहते हो कि मुझे 1 लाख के 2.25 लाख मेरे को फायदा हो गया। काय का फायदा हो गया तुम्हें भैया? तुम्हें कहाँ मिल गए? तुम तो आत्मा हो। और भी है, रुपया पैसा क्या है? वो तो जड़ है, पुद्गल है। समझ में आई कि नहीं? हाँ, तुम्हें ये जरूर नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। तुमने उन पुद्गल द्रव्यों को, है, पर पदार्थों को अपना जाना है, माना है। और ऐसी कल्पना जो करें बैठे हो, उसका मिथ्यात का बहुत बड़ा तुम्हें लाभ हुआ है। इसका लाभ मिला, क्या लाभ मिला? और उस लाभ का फल होगा 4 गति 84 लाख योनियां। क्या होगा भैया? लाभ नहीं, उल्टा नुकसान हुआ है। समझ में आए? और उसका फल संसार है। ज्ञानी कहते हैं भाई, अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है, उसे अपना जानना, उसे अपना मानना, ये ईमानदारी वाली बात है। क्या भगवान? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अनंत शक्तियां, अनंत गुण तुम्हारे आत्मा में विराजमान हैं। उन्हें तुम पहचानो, उन्हें तुम अपना मानो। समझ में आया? और उनका लक्ष्य करके जब तुम परिणमन करने लग जाओगे, तो वे अनंत गुण तुम्हारी पर्याय में प्रकट हो जाएंगे, अविकारी रूप से। कौन से रूप से? अविकारी रूप से परिणमन करने लग जाएंगे। तो यही वास्तव में आत्मा का अनंत लाभ है। क्या लाभ है? आत्मा, आत्मा में रहने वाले अनंत गुण, और आत्मा की दृष्टि करने से जो गुण पर्याय में प्रकट हुए अविकारी रूप से, भीतराग रूप से, ये अनंत लाभ हुआ सम्यक दृष्टि जी को। क्या हुआ बोलो? ये लाभ वास्तविक लाभ है। समझ में आया भैया? वो तो नुकसान का धंधा था। वो तो तुम्हारी कल्पनाएं थी कि 1 के 1.25 लाख हो गए, हमें फायदा हो गया। लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है। कल अपन ने चर्चा अपन ने पढ़ी थी। अब देखिएगा आज की चर्चा का विषय। मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ। दृष्टि का विषय द्रव्य है। दृष्टि पूर्ण शुद्धता को ही स्वीकार करती है। बनारसी दास जी लिखते हैं, सिद्ध समान सदा पद मेरो। व्यवहार दृष्टि में कर्म का संयोग है, परंतु वह त्यागने योग्य है। 2.5 लाइन है, समझ लो ढंग से भैया। समझ में? 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। हाँ। जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया, उसने सब समझ लिया। द्वादशांग का सार उसकी ज्ञान में आ गया। आत्मा उसके ज्ञान में आ गया। आत्मा की पकड़ जिसे हो गई है, भाई साहब, उसको द्वादशांग का सार पकड़ लिया उसने। हाँ। उसका जीवन तो हरियंत परमात्मा जैसा हो गया समय दृष्टि का। हाँ, कपड़ा पहने। हाँ, कपड़ा पहने ही। हाँ, समय दृष्टि। तो केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात रह गई है। हरियंत परमात्मा आत्मा को, है, उन प्रदेशों को प्रत्यक्ष जानते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव उन्हीं को परोक्ष रूप से जानता है। अरे आपके सामने आपकी हाथ में 1-2 हजार का नोट है सुनील भैया, और हमारी जेब में 2 हजार का नोट डला हुआ है। तुम भाई प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमें मालूम है कि हमारी जेब में पड़ा हुआ है। तो दोनों की गर्मी में क्या अंतर है बोलो माधुरी?
समझना, देखो सम्यक दृष्टि होना कितनी कितनी बड़ी बात है। आप ये समझिए, अनंत काल हो गया आत्मा का ज्ञान जो है ना, कभी अनादि सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं ऐसे। आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ है। जो ज्ञान जो बताया जाता है वो तो जो है 11 अंग पूर्व मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है। भले वो आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें करता है, पर वो आत्मा को नहीं जानता है। आत्मा का ज्ञान तो आत्मा के अनुभव के द्वारा ही उत्पन्न होता है। हाँ, वो तो छह उपसम ज्ञान है, वो तो एक झटका लगेगा, सीढ़ियों से गिर पड़ोगे और तुम भूल ही जाओगे, अपना नाम भी भूल जाओगे। उसमें क्या इतराना। अनुभव की बात है, कुछ अलग होती है भगवान। मैं भैया क्या बताया यार इसमें। मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ, कौन कह रहा है? सम्यक दृष्टि जीव कहता है। क्या कहता है माता जी? अज्ञानी की क्या बोल, अज्ञानी का क्या बोल है? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं कर्म सहित वाला हूँ। अज्ञानी का बोल कैसा है? वो संयोग और संयोगी भाव से अपने आप को देखता है, मानता है। और अज्ञानी, मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। हाँ, सिद्ध भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। देखो दोनों की दृष्टि में कितना अंतर है। अज्ञानी जीव संयोग से देखता है, ज्ञानी द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय पे विराजमान है, ऐसा ही का ऐसा अभी मेरे यहाँ वर्तमान में विराजमान ऐसा देखता है। क्या देखता है? लिखा नहीं, मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा ना। कोई निंदा करे या करे स्तुति, वाय वैभव बड़े या सभी नष्ट हूँ, इनसे हानि न वृद्धि तनिक मेरी है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा था, आत्मा ही रहूंगा। और कैसा? सिद्ध भगवान जैसा। कैसा भगवान? अज्ञानी वेदी पे भगवान के दर्शन करता है और ज्ञानी यहाँ करता है, दोनों सिद्ध परमात्मा की दर्शन होती है। गजब है। तो फाड़ के आंखें गोल गोल के देख, भगवान 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 भगवान। मका भगवान है? वे कह रहे तुम अंदर है भगवान। पढ़ लीजिए आप इसकी 22वें नंबर की गाथा पढ़िए इस योग सार ग्रंथ की। अप्पा सो परमप्पा, परमप्पा सो अप्पा है योगी। अब तो किसी प्रकार का विकल्प मत कर। क्या कहा? जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। हे योगी, ऐसा जानकर अब तू कोई विकल्प मत कर, अब तो तू आनंद लूट। क्या कर? लो भैया। इतना गजब का शास्त्र है, देखो तो भगवान। कभी हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं भैया। मान पुण्य के उदय से योगेंद्र महाराज जी अपन को मिल गए और अपन को समझा रहे, दो दो चार जैसे भैया। तुम चेतनी सर भगवान आत्मा हो, सिद्ध भगवान जैसे हो। हैं? तुम में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। तुम अपने आप को संयोग से क्यों देखते हो? तुम अपने आप को विकारी पर्याय सहित क्यों देखते हो? तुम कभी हुए नहीं हो, ना हो सकते हो भगवान। हैं? तो सम्य दृष्टि कहता है, मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ। क्या? वहां दृष्टि कहाँ लगी है उसकी? ज्ञानी की ज्ञान किधर काम कर रहा है? वो किसको देख के बात कर रहा है? जैसे मैं बोलूं, कोई मेरे से पूछे, क्यों भाई सुनील जी मंदिर में है क्या? तो मैं क्या बोलूंगा? है ना भैया। नहीं यार, तुम झूठ बोल रहे। अरे दिमाग खराब मत करो भाई साहब, मैं सुनील पे बैठे हूँ। क्या कहेंगे हम? ये कौन है? सुनील नहीं तो कौन है? हैं? इतना विश्वास होता है उसे, ज्ञानी। समझ गया?
हाँ, कि मैं तो वर्तमान में ही, इतने उसको निजात शांति मिल गई है। ऐसा अपने भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध देखता है। ये जनवाणी की बस है नहीं, समझ गया। कह रहे कछु, मन में कछु है, वचन में कछु है, और आचरण तुम्हारा कछु हो रहा हो, ये तो मायाचारी के परिणाम है। क्या भैया, ज्ञानी के पास में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? ज्ञानी भी अपने शुद्धात्मा को देखते हुए बात करता है। ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी के ज्ञान में अपना शुद्ध आत्मा वर्तता है। तब वह कहता है, मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध होना नहीं है, मैं वर्तमान में ही शुद्ध हूँ। मैं अशुद्ध हुआ कब, ये तो बताओ। मैं पहले भी था, शुद्ध ही था। समझ में? मैंने अपने आप को पहले पहचाना नहीं था। मैं अपने आप को संयोग से देखता रहा था, संयोगी भाव से देखता रहा था। ये मेरी गलती थी, लेकिन उस समय भी मैं शुद्ध ही था। क्या समझ में? वस्तु कभी अशुद्ध होती ही नहीं है। कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु उठा लीजिए आप, चाहे जीव द्रव उठा लीजिए, चाहे पुद्गल द्रव उठा लीजिए, चाहे धर्म द्रव उठा लीजिए, चाहे आकाश द्रव, चाहे काल द्रव, चाहे जो है, समझ गए नहीं आप? कोई भी द्रव अशुद्ध होता ही नहीं है। और अशुद्ध तो नहीं होता है, और अपूर्ण भी नहीं होता है, पूर्ण ही होता है। क्या भगवान? सुनील भाई, निर्णय करना पड़ेगा भाई साहब, बिना निर्णय के काम नहीं चलेगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इससे कहानी से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। तुम समझो कि हमारा भव का पार हो जाएगा, बिल्कुल ना होगा। आपको अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। जिन जिन ने अपना काम किया है, जिम्मेदारी से किया है, बितर गए हैं वे। समय में आए, ये फालतू के इधर के उधर भगना, उधर के उधर भगना, इधर जाना उधर, सब पागलपन है एकदम। हाँ, कोई निर्णय नहीं, कुछ निर्णय नहीं। भगवान कहते पुण्य भी यही होता है, तेरी आत्मा में। पाप भी होता है तो तेरी आत्मा में होता है, और धर्म भी होगा तो तेरी आत्मा में होगा। पर क्षेत्र में ना पुण्य होता है, ना पाप होता है, ना धर्म होता है। और होता है तो तू बता दे। पर हमारी ऐसी मान्यता है पारसमणि, कि मंदिर में धर्म होता है, घर में पाप होता है। तो तेरी मान्यता झूठी है। क्या होता है? क्यों भैया? माधुरी, मंदिर में धर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता। अरे पुण्य नहीं मान लो, धर्म तो छोड़ दो, धर्म तो भगवान ने जो बताया वो एक अलग ही बात है। मंदिर में ना पुण्य होता है, ना पाप होता है, और ना धर्म होता है। ऐसे ही घर में ना पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना धर्म होता है। तो कहाँ होता है? भगवान कहते अपनी आत्मा की पर्याय में होता है। तुम पहचानो। इसीलिए इसकी 14वें नंबर की गाथा पढ़ लीजिए आप। क्या? ये योगी परिणामों में ही बंद है, और परिणामों में मुक्ति है। इसीलिए तू अपने परिणामों को पहचान। अब ये मानता जीव की छूटती नहीं है पारसमणि। गजब की ऐसी पकड़ बनी हुई है। नहीं, सम्य शिखर जाएंगे तो क्या कर लेगा तुम? वो एक वो है ना, वो तो मुसलमान लोग निकलती ना उनके, हाय हुसैन अगर मैं होता तो क्या कर लेता तू, है? क्या कर, छाती ठोक के बोलते हैं नहीं, जब उनकी निकलती मुहर्रम की तरह, हाय हुसैन मैं हूँ, तू क्या कर लेता तू भाई? है, तू क्या करेगा संबित शिखर जी जाके? है? जब तू घर ही कुछ न कर पा रहा हुआ है, तो दूसरी जगह जाके क्या करेगा? बिना निर्णय के हमारी गाड़ी चल रही, बिना निर्णय के, बिना निर्णय के। और अनंत काल हो गया ये, समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया बिना निर्णय के, अनंत काल हो गया भाई साहब। आज यही एक मान्यता उल्टी पड़ी हुई है, कि घर में पाप होता है, मंदिर में पुण्य होता है, धर्म होता है, बस। नहीं तो तुमने कैसे कह दी? हमने तो कह दी
कि तुम हमें चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो कहाँ चलो रे? अरे तुम लोकाकाश के पदार्थ हो, लोकाकाश में रहने वाले हो। समझ? तो तुम चंचलता इतनी क्यों लाते हो अपने परिणामों में? क्या कर लोगे वहां जाएगा, तुम जाएगे? हम्म? क्या भैया? निर्लग, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पा। तो कहते सम्यक दृष्टि की तो ऐसा उसका ज्ञान काम करता है, ऐसा उसकी श्रद्धा काम करती है कि मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध होना नहीं है। क्या है? मुझे शुद्ध नहीं होना है, मैं तो परिपूर्ण द्रव्य हूँ। और जो ऐसा अपने आप को शुद्ध देखता है, उसकी पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाती है। लो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। यानी आत्मा को देखने का नाम सम्यक दर्शन है। अब हम आत्मा को तो देखना नहीं चाहते हैं और सम्यक दर्शन प्रकट करने हैं। अरे भैया बताओ, ऐसे संभव है क्या? पारसमणि, आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। क्या है? अब आत्मा को तो जानना नहीं चाहते, आत्मा को तो देखना ही नहीं चाहते, आत्मा को तो ऐसे उठा के रख दो दूसरे साइड में। तो सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान में अपने आत्मा को बसाता है, अपने दर्शन में अपने आत्मा को, अपनी मान्यता में अपनी आत्मा को बसाए बैठा हुआ है। क्या समझ में आई? तभी तक मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ। यानी ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसको पकड़े बैठी है? सुनील भाई, शुद्ध ज्ञान है कि नहीं आपके पास में? तो किसको पकड़ रहा है? चाय पकड़े बैठे मुर्दा काय को। चाय में कछु कमी नहीं आना चाहिए, जब शरीर में कमी ना आना चाहिए मूर्ख। शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। समझ में आ गई भैया? किसकी पकड़ है? अज्ञानी की पकड़। बोलो, अज्ञानी की पकड़ किसमें है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय उसके पास में भी है, पर पकड़ किसकी है उसकी? शरीर की पकड़ है। 24 घंटा शरीर को सजाता रहता है। और इसके है, इसके संभालने से शरीर संभल रहा है क्या? बताइए आप। हैं? अब आप सोचो, विचार नहीं करता, बिल्कुल निर्विचार होके। समझ आ? ज्ञानी उसी शुद्ध ज्ञान की पर्याय से अपने द्रव्य स्वभाव को साधता है, अपने द्रव्य स्वभाव का अपना अवलंबन लिए हुए है। यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ अगर किसी की है, देखो यहाँ शरीर भी है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है अनादि से, और रागादि परिणतियां भी दुख रूप पर्याय में उनका भी अस्तित्व है पर्याय में है। और ज्ञान की पर्याय में पकड़ किसकी है? धन्य वे नहीं जो आत्मा के बारे में जानते हैं, धन्य वे हैं जिनकी ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा ज्ञात होता है। समझ में आया भैया? आत्मा के बारे में जानना अलग बात है, ज्ञान की पर्याय में आत्मा आ जाना अलग बात है। तो कहते सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि का प्रकरण चल रहा नहीं। तो मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ। जो अपने आप को परिपूर्ण शुद्ध रूप से देखता है, उसकी पर्याय में निर्विकारी पर्याय वीतरागी रूपी पर्याय का लाभ होता है, और वही पर्याय परिपूर्ण रूप से सिद्ध परमात्मा रूप में विलय हो जाती है। क्या कह रहे भैया? पूर्णता के लक्ष्य से ही सांची शुरुआत है, गुरुदेव श्री को कहते हैं। क्या? कौन सी पूर्णता? अपना परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव वर्तमान में परिपूर्ण है। क्या है? स्वीकार करना है, ऐसा नहीं देख के स्वीकार करना। देख के स्वीकार करने की एक अलग बात है। पहले जनमानी माता के द्वारा विकल्प में तो निर्धारण कर लो, और वहां भी पहुंच जाओगे, निर्विकल्प भी हो जाओगे, चिंता मत करो। पहले विकल्प में निर्णय तो करो कि दे देवल में जो चेतन आत्म वस्तु है वो कौन है? वो मैं हूं कि पर है? क्या भगवान?
ज्ञानी कहते हैं मैं वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ। दृष्टि का विषय द्रव्य है, क्या है? दृष्टि पूर्ण शुद्धता को ही स्वीकार करती है। किसको? देखो पारसमणि, ये शरीर है, अंदर 8 कर्मों की रचना है, ठीक है। आश्रव तत्व है, आकुलता वाले परिणाम भी हैं, और इन तीनों को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु भी है, ठीक है। 4 चीजें हैं। अब वो जो दृष्टि है ना, दृष्टि का विषय द्रव्य है, क्या है? क्या कह रहे हैं? दृष्टि का विषय द्रव्य है, यानी चेतन द्रव्य है। अब इसमें आप देखिए, इन चारों चीजों में स्थायी चीज कौन सी मिलेगी आप? इतना शांति से बैठ के अपन अपने कमरे में विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मन मिला है तो इतना विचार हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि असंगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री जैसे ही जीवन जीते रहना चाहिए। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जैसा ही जीवन जीना चाहिए। जो आदतें तुम्हें पड़ गई अनादि काल से हैं। अरे मन मिला है, मन मन मिला है यानी क्या? कि तुम इतना बड़ा काम कर लोगे। मनुष्य जन्म की कमाई तू बैठे बैठे अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के खाएगा। अनंत सिद्ध परमात्मा हो गया, अनंत आनंद का भोग करती है। वे भी आत्मा है कि नहीं है? बोलो, सिद्ध परमात्मा कौन है? अरे सिद्ध परमात्मा कौन है? आत्मा है कि जड़ है? हरियन परमात्मा आत्मा है कि जड़ है? साधु परमेष्टि आत्मा है कि कौन है? बोलो। जब वे आत्मा है, वो अपनी आत्मा को आनंद लूट रहे हैं, भर भर के पी रहे हैं, और तुम कौन हो? है? तो तुम काहे लिए दुखी हो रहे हो भाई? हैं? थोड़ा विचार तो के जामत दिमाग लगाया करो भैया। है? इनने इतने रुपया कमा लिया, इनने ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब निगोद जाने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। तुम निगोद की लाइन में मत खड़े हो। तुम तो ज्ञानियों की लाइन में खड़े होके बातें करो। समझ में आया? जो सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्या कहा? सत्य बोलो गत्य है। जो सत्य को स्वीकार करता है कि शरीर के अंदर अगर कोई अविनाशी वस्तु है, जो सत्य रूप से विद्यमान है, जो न कभी उपजती है, न कभी मरण को प्राप्त होती है, बोलो ऐसी कौन सी चीज है? अरे शरीर के अंदर ऐसी कौन चीज है जो न कभी उपजती है, न कभी मरण को प्राप्त होती है? ऐसा कौन है? अरे शरीर तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर 8 कर्मों की रचना है, वो भी अनंत पुद्गल परमाणुओं की पिंड है। और जो रागादिक परिणतियां जो रूपी पर्याय है, वो आश्रव तत्व है, वो भी स्थायी नहीं है। अगर कोई स्थायी है तो जानने देखने वाली चेतनात्म वस्तु है। तो ज्ञानी की दृष्टि में द्रव स्वभाव है, क्या है? पढ़ो इस लाइन का अर्थ क्या निकलता है? पारसमणि, अर्थ निकालो सर। दृष्टि का विषय द्रव है, क्या है? पढ़ जाना अलग बात है, पूरा ग्रंथ पढ़ जाना अलग बात है। आप लोग इतना समय देते हो हमें, हैं? आज कौन सा दिन, आज कौन सी तारीख है? 28। 28 दिन हो गए योग सार पढ़ते पढ़ते। समय में आया। हमारी वंदना ने तो अबे चालू किया। कब चालू किया एक साथ? स्वाध्याय में कितनी गाथाएं पढ़ ली इनने? कितने? 14 गाथा? 13 गाथा पढ़ ली। बोलो, 13 दिन भी नहीं हो गए, 13 गाथा पढ़ ली। और हम ऐसे हैं कि तो वही रुक गए हैं। और उसमें कुछ कह रहे हैं? अरे भाव तो समझो भगवान। एक बार ये तो समझ में आ जाए कि ज्ञानी किस चीज को पकड़े हुए बैठा हुआ है। यहाँ कहते हैं दृष्टि का विषय द्रव है, यानी अपना चेतन द्रव है। क्या है? आप लोग क्या करते हो बताओ? बादाम खाते हो कि नहीं खाते हो? कभी बादाम खाया सुनील भैया? अरे बोलो, खाया कि नहीं खाया है? अरे व्यवहारिक दृष्टि से ही पूछ रहे भैया। नहीं खाया। तो क्या खाते हो वहां में? माता जी क्या खाती हो?
ऊपर का छिलका मोटा वाला है, मोटा वाला छिलका, बहू को तो बादाम ही तो कहते हैं। और अंदर का लाल वाला छिलका वो खाते हो, वो मिगी। क्या? हाँ तो बहुत चतुर हो तो आप लोग, बहुत चतुर हो। क्या? और कहाँ दृष्टि है? खाते समय कहाँ दृष्टि है बोलो? समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि इस शरीर के अंदर कोई एक चेतन आत्म वस्तु है, जो ना कभी जन्मती है ना कभी मरती है। उसने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में यानी वहां दृष्टि दी है। कहाँ देखा है? मूल चीज को पकड़ती है ज्ञानी की दृष्टि। ये शरीर को क्या पकड़ना? शरीर तो स्वयं अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये हर समय इसके परमाणु बदल रहे हैं भगवान। और रागादिक परिणतियां भी उत्पन्न विध्वंसी हैं। वहां का दृष्टि देना। अरे जो अंदर देखो ना, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है ना, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा विराजमान है। ज्ञानी की दृष्टि द्रव चेतन द्रव के ऊपर है, तब वह सम्यक दृष्टि हुआ है। हाँ, समझ में आया भैया? और अज्ञानी क्या है? अब आत्मा को जानता ही नहीं है। अब जानता ही नहीं है तो वो पकड़ेगा कैसे? जैसे सुनील भाई, हमने आपसे कहा, सुनील भाई आपका जो मकान है ना, उस मकान के नीचे 20 फीट चले जाइए। आप बड़ा सा जो है हीरे जवाहरात का खदान पड़ी हुई है, 20 फीट नीचे जाना, और आपको निश्चित मिलने वाली है, निश्चित मिलने वाली है तो आप क्या कहोगे? अरे हाँ, कोई पागल जैसी बातें कर रहे हैं। अरे मैं देख के बोल रहा हूँ ना भाई साहब। आप 20 फीट जाइए तो देखिए तो। अब आपको उस खदान अगर प्राप्त करनी है, तो आपको हमारी बात का ज्ञान लेने पड़े कि नहीं लेने पड़े? अरे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जो हम आपसे कह रहे हैं, जब ज्ञान होगा तभी तो जाओगे, हम बता रहे हैं। और आपको ज्ञानी से काम ना चलेगा, श्रद्धांत भी आना चाहिए कि ये जो बन गया हमारा 2-3 मंजिल बन गया, इसको तोड़ ताड़ दो, तोड़ दो इसको, मत देखो इसको। अरे नीचे चले जाओ 20 फीट के अंदर, तो तुम्हें जो हीरे जवाहरात के खदान में उसका उसका राग मत करना कि अब क्या होगा। अरे ऐसे हजारों लाखों मकान बना लेगा तू। समझ में आया भैया? ऐसा जब ज्ञान श्रद्धान जब जागृत होता है, तब वह उस बात को स्वीकार करता हुआ अंदर जाता है और देखता है, ओ हो मजे ही मजे हो गए, लो खत्म। ऐसे ही ज्ञानी को श्रद्धान है, ज्ञान है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, सिद्ध की जाति का है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। ऐसा उसका ज्ञान श्रद्धान काम करता है, तब उसे उसका लाभ मिलता है। समझ में आ गई भैया? कहते हैं दृष्टि का विषय द्रव्य है, ज्ञानी का क्या है? ज्ञान का परिवर्तन किधर? श्रद्धान किधर काम कर रहा है? अंतर्मुख होके काम करता है ज्ञानी का। दृष्टि पूर्ण शुद्धता को ही स्वीकार करती। किसको स्वीकार करती है? अब इन्हें का स्वीकार करना है? ये अपनी चीज है ही नहीं है, या कहाँ दिमाग खराब कर रहे हो यार? है? पड़ोसी का बच्चा हो कैसा भी हो, हमें का लेना देना भैया? क्या? हमारा तो हमारा ही लड़का काम का है। समझ में आए? उसको स्वीकार कर, श्रद्धा। समझ गए नहीं? हाँ, ज्ञान और श्रद्धा वहां लगे हुए। बनारसी दास जी ने ये छंद लिखा, सिद्ध समान सदा पद मेरो, व्यवहार दृष्टि में कर्म का संयोग है, परंतु वह तो त्यागने योग है? बनारसी दास जी है, बनारसी दास जी आपके 400 वर्ष पहले हो गए हैं। क्या बढ़िया बनारसी दास जी गृहस्थ अवस्था में, पारसमणि। कितनी शादी भई माधुरी? थी। कितने बच्चे? अरे बोलो भगवान। 9। पूरी क्रिकेट टीम तैयार। क्या है? 12। समझ गए ना? और 12 के 12 उनके सामने विदा को प्राप्त भी हो गए। और वे रहे ठूंठ के ठूंठ, अकेले थे, अकेले ही रहे। मेहमान को छोड़ने आते हैं, समझ लिया? ऐसे कर। और कोई आर्थिक स्थिति उनकी ज्यादा अच्छी नहीं थी। समझ नहीं आप? हैं? अपने कितने बच्चे हैं सुनील भाई? कितनी है? कितनी शादी करी है आपने? एक शादी। और बच्चे 3-3। और मरे जा रहे, मरे जा रहे। बिन से पूछो,
क्या है, 3 शादियां करी, 9 बच्चे, और सबको विदा कर दिए। क्या, और तो अभी ज्ञान को तक का हाथ मारू और मोयना, प्रगटो रूप अनंत सुसोयना, ये परिजय को अंत सत्य कर मानिए, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। ऐसे गृहस्थ आश्रम के बनारसी दास ज्ञानी विद्वान थे वे। तुम अपने आप को कमजोर मत समझिए। 12 थे तो 12 को भिन्न रूप से अनुभव करते थे, चाहे वे जिंदा रहे चाहे मर जाएं, अपने पर्याय में सिकन नहीं आने देते थे। ऐसे वो बनारसी दास गृहस्थ थे। समझ में आया? यहाँ तो एक को कुछ हो जाए तो ऐसे मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। समझ में आया? क्योंकि भिन्न को भिन्न रूप से जानने का काम करना, चेतन भगवान आत्मा मेरी चीज है, बाकी पर तरफ से हमारा कोई संबंध नहीं है, सबसे तोड़ देना। अरे ज्ञानी तो राग से भी संबंध तोड़ के बैठा हुआ है भगवान। तो बनारसी दास जी ने उसमें छंद लिखा, ये ऐसा है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, चेतन रूप अनूप अमूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो। क्या है? पहले उन्होंने रूप बताया, चेतन रूप अनूप अमूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो। क्या मेरा तो बस सिद्ध। देखो, अब ज्ञानी दुकान पे ही बैठो, सिद्ध भगवान की इसमें लिखा है, पढ़ना 18वें नंबर की बात है। श्रेय कार्य करता हुआ ज्ञानी 24 घंटा अध्ययन परमात्मा की भक्ति करता है। अरे पढ़ना, दोबारा से पढ़ना। 24 घंटा दुकान पे बैठा हुआ तब भी भगवान की भक्ति करता है, और सो रहा है घर में आके तो ही भगवान की भक्ति करता है। अरे 24 घंटा में तो भाई साहब भाई कहलाता है। अरे 24 घंटा का मतलब क्या होता है? वो तो सो रहा है, वो सो रहा है तब भी भगवान की सिद्ध परमात्मा की भक्ति कर रहा है। वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है समय दृष्टि तो ही भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपना सिद्ध परमात्मा है, उसकी मान्यता में अपना सिद्ध परमात्मा है। इसीलिए वह ज्ञानी जी गृह कार्य करता हुआ भी 24 घंटा अर्यंत भगवान की भक्ति करते हैं। समझ में आया? सिद्ध समान सदा पद मेरो। व्यवहार दृष्टि में कर्म का संयोग है, 2 दृष्टियां हैं, एक निश्चय दृष्टि है और एक व्यवहार दृष्टि है। निश्चय दृष्टि एक अपने केवल मात्र द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करती है। निश्चय दृष्टि वाला कहता है, निश्चय दृष्टि वाला अपने केवल मात्र द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करता है, और व्यवहार दृष्टि वाला संयोग को स्वीकार करता है। ये लिखा हुआ क्या है? व्यवहार दृष्टि में कर्म का संयोग है क्या? है, कर्म का संयोग है, व्यवहार दृष्टि है। क्या है? रागादिक परिणति है, व्यवहार दृष्टि है। लेकिन निश्चय दृष्टि में द्रव कर्म भाव कर्म नो कर 2 दृष्टियां हैं। आप जैसा चश्मा लगा लोगे अपनी आंख पे वैसा दिखेगा। अनादिकाल से हमारा व्यवहार दृष्टि का चश्मा लगा हुआ है, तो संयोग संयोगी भाव को पकड़ता है, आत्मा को पकड़ता ही नहीं है। ज्ञानी के पास में दोनों ही दृष्टियां हैं। क्या? ज्ञानी के पास निश्चय होने के बाद ही व्यवहार उत्पन्न होता है, ये भी ध्यान रखना। अज्ञानी तो पागल है भाई, कछु नहीं मतलब, वो ना व्यवहार जानता ना निश्चय जानता। समझ गया? निश्चय की दृष्टि होने पर तब व्यवहार दृष्टि का सच्चा ज्ञान कहलाता। समझ गया? तो व्यवहार दृष्टि में अनादिकाल से अज्ञानी जीवों को व्यवहार दृष्टि है, संयोग की दृष्टि है, पर्याय की दृष्टि है। निश्चय की बातें कभी जिनवाणी माता से उसने सुनी नहीं है। यहाँ आएगा, सुनेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा, बारंबार स्मरण करेगा, बारंबार अपने गायक प्रभु परमात्मा को देखेगा, तो उसे अवश्य अपने भगवान आत्मा का आनंद मिलने लग जाता है। यहाँ यही कह रहे हैं कि सिद्ध समान सदापद मेरो, व्यवहार दृष्टि में कर्म का संयोग है, परंतु वह त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, उसे उपादेय रूप से ग्रहण करने लायक नहीं है। क्या है? हम उपादेय रूप से शरीर को ग्रहण करे बैठे हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता है। हमारी एकत्व बुद्धि शरीर के अंदर पड़ी है, हमारी एकत्व बुद्धि कर्म के में पड़ी हुई है, एकत्व बुद्धि कहाँ राग में पड़ी हुई है। पर ये तो छोड़ने योग्य है, ये तो त्यागने योग्य है ना। ग्रहण करने योग्य तो अपना चेतन भगवान आत्मा है ना। ये कह रहे हैं यार, तुम्हें इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा है, कल इसके आगे विषय में विचार करेंगे।
चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।